हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरीज में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आज की कहानी एक जौहरी के बेटे की है। एक गांव में एक जौहरी रहता था। उसको सोने चांदी हीरे मोती की बहुत ही ज़्यादा पहचान थी और उस जौहरी का एक बेटा था जिसका नाम विजय था। विजय स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। वह रोज़ाना ही पैदल चलकर स्कूल जाया करता था। रास्ते में एक बहुत बड़े सेठ का घर था और वह सेठ रोज़ाना ही अपने घर के सामने अपना पलंग बिछाकर बैठता था और उसके आदमी उसके आसपास खड़े रहते थे। जब विजय वहाँ से गुजरता तो वह सेठ उसको आवाज़ देकर बुला लेता और अपनी जेब से सोने और चांदी के 2 सिक्के निकालता और उस जौहरी के बेटे को कहता कि जो इन दोनों में से ज़्यादा मूल्यवान सिक्का है उसे तुम उठाकर ले जा सकते हो। जौहरी का बेटा हमेशा ही चांदी के सिक्के को उठाता। ये देखकर सेठ और उसके आदमी जौहरी के बेटे को मूर्ख समझकर बहुत ज़ोर से हंसने लगते और कहते कि इसको तो सोने और चांदी में फ़र्क ही पता नहीं है, ये कल को अपने पिता का क्या कारोबार संभालेगा। लेकिन विजय चांदी का सिक्का लेकर चुपचाप अपने रास्ते चला जाता। एक दिन की बात है कि विजय का पिता उसी रास्ते से गुजर रहा था। सेठ ने उसे आवाज़ लगाई। जौहरी सेठ के पास चला गया और कहने लगा कि बताइए सेठ साहब। तो वह सेठ कहने लगा कि अरे जौहरी जी, आप जी तो इतने बुद्धिमान हो, लेकिन आपका बेटा बिल्कुल मूर्ख है। उसे तो सोने और चांदी में फ़र्क भी पता नहीं है। सेठ के मुंह से ये बात सुनकर जौहरी को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगा कि मेरा बेटा इतनी भी पहचान नहीं रखता है तो कल को मेरा कारोबार कैसे संभालेगा। वो बहुत फिक्रमंद हो गया और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा कि बेटा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो विजय कहने लगा कि पूछिए पिताजी, आप क्या सवाल पूछना चाहते हो। जौहरी सोने और चांदी के 2 सिक्के अपनी हथेली पर लेकर कहने लगा कि इन दोनों सिक्कों में से सबसे मूल्यवान कौन सा सिक्का है। जौहरी के बेटे ने सोने के सिक्के को उठाकर कहा कि पिताजी, ये सिक्का सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। जौहरी ने देखा कि बेटे ने उत्तर तो सही दिया है, लेकिन फिर वह लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपका बेटा मूर्ख है, ये तो सही पहचान जानता है। तो फिर ये जौहरी अपने बेटे से पूछने लगा कि बेटा विजय, मुझे बताओ कि जब तुम्हें इस चीज़ का पता है कि सोने और चांदी में सबसे ज़्यादा मूल्यवान क्या है, तो फिर वह सेठ जिसका रास्ते में घर है वह मुझे आज क्यों कह रहा था कि आपका बेटा मूर्ख है, उसे चांदी और सोने में फ़र्क पता नहीं है। तो विजय अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, दरअसल बात यह है कि जब भी मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ तो रास्ते में वह सेठ अपने घर के सामने एक पलंग बिछाकर उसके ऊपर बैठा होता है और उसके आदमी उसके चारों तरफ खड़े होते हैं। हर आने जाने वाले लोगों को भी बहुत मजाक करते हैं। ये उसकी आदत है। वह अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझता है और मुझे भी स्कूल जाते वक्त आवाज़ लगाकर अपने पास बुला लेता है और अपनी हथेली के ऊपर 2 सिक्के, एक सोने और एक चांदी का रखकर मुझे कहता है कि इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है उठा लो। तो मैं हमेशा ही जानबूझकर चांदी का सिक्का उठाता हूँ। तो वह सभी मुझ पर हंसने लगते हैं और चांदी का सिक्का लेकर मैं अपने स्कूल की तरफ चला जाता हूँ। ऐसा तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन होता ही रहता है। जौहरी कहने लगा कि बेटा, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो जबकि आपको पता है कि सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। विजय कहने लगा कि पिताजी, आप मेरे साथ आइए, इस बात का आपको सब अभी पता चल जाएगा। तो विजय अपने पिताजी को अपने कमरे में लेकर जाता है और एक बॉक्स खोलकर अपने पिताजी को दिखाता है। तो उसके पिताजी देखकर हैरान रह जाते हैं कि वह बॉक्स पूरा ही चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। जौहरी अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, इतने सारे चांदी के सिक्के आप कहाँ से लेकर आए हो। तो विजय कहने लगा कि पिताजी, ये सभी सिक्के मुझे उसी सेठ से मिले हैं जो कि हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। जौहरी कहने लगा कि इस बात के पीछे
कारण क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो विजय कहने लगा कि पिताजी, इस बात में ये भेद है, जब भी सेठ अपनी हथेली पर 2 सिक्के रखकर मूल्यवान सिक्का उठाने के लिए कहता है तो मैं हमेशा चांदी का सिक्का इसलिए उठाता हूँ क्योंकि जिस दिन भी मैंने सोने का सिक्का उठा लिया तो उस दिन से ये खेल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मुझे चांदी का सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी समझ से काम लेते हुए हमेशा चांदी का सिक्का ही उठाता हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी कुछ ना मिलने से तो ये बेहतर है कि जो मिल रहा है उसे ही प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए रोज़ाना मुझे और नहीं तो एक चांदी का सिक्का तो मिलता ही है। मैं फिर भी फ़ायदे में रहता हूँ, इसलिए मैं फ़ायदा समझकर हमेशा ही एक चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और उसे लेकर अपने बॉक्स में जमा कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके कितने चांदी के सिक्के मैंने अपने इस बॉक्स में जमा कर लिए। ये सौदा घाटे का नहीं है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। अगर वह लोग मुझे मूर्ख समझते हैं तो इससे मुझे ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। पिताजी, मैं एक समझदार जौहरी का बेटा हूँ, इसलिए घाटे का सौदा तो मैं जीवन में कर ही नहीं सकता। किसी के मूर्ख समझने से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और ना ही मैं किसी के कहने से मूर्ख बन सकता हूँ। अगर मैं अपने आप को उनके सामने समझदार पेश करने की कोशिश करूँगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो मिल रहा है उसको समझदारी से हासिल कर लेना चाहिए। ये तो अपनी अपनी समझ की बात है। जितनी गहराई में कोई जाता है उतना ही उसको फ़ायदा मिलता है। जैसे कि कोई आदमी समुंदर पर जाता है तो वो किनारे पर बैठकर समुंदर को देखकर वापस आ जाता है। कोई जाता है वह मछलियाँ पकड़ कर ले आता है। कोई जाता है तो समुंदर की गहराई में जाकर हीरे मोती ढूंढ कर ले आता है। तो जो भी जितनी गहराई में जाएगा उतनी ही कीमती वस्तु उसके हाथ में लगेगी। जौहरी अपने छोटे से बेटे के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनकर दंग रह गया और अपने बेटे के ऊपर खुश होकर कहने लगा कि बेटा विजय, आप तो मुझसे भी बढ़कर समझदार और बुद्धिमान हो। मुझे आप पर गर्व है कि आप मेरे बेटे हो। इस तरह अपने जीवन में सोच समझ कर ही फैसला लेना और जीवन में कामयाब होना। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सिर्फ ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर सकते हैं और मौके पर किस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है, हमें वही काम करना चाहिए। क्योंकि किसी के कहने से हम मूर्ख नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप खुद सोचो कि आप क्या हो। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।